क्यों? वो छोड़ दिया था, मैं काम करने लगे आया तो ये बंद हुआ हुआ था, पता नहीं क्या था। अच्छा। अरे हो जाता है, हो जाता है। अब मैं अगर तुम्हें अपना वाकया सुनाऊं, जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, मैं सैन रियाज खेल के गेम। जी जी। हाँ, मैं ना सैन रियाज के सर्वर बनाता था शुरू शुरू में। तो मैं शुरुआत ही मैंने उससे की थी। अच्छा तो अच्छा। अब समझो कि मेरे पास तब कोई लैपटॉप अच्छा खासा पीस, तो लैपटॉप तो कोई नहीं था, सिर्फ था एक पीसी। अब लाइट चली जाती, तो मेरी जो भी प्रोग्रेस मैं करता वो चली जाती। अक्सर होता है, अक्सर लिटरली हर दिन ऐसे होता था कि मतलब मैं कुछ चीजें लिख रहा होता था और अचानक से लाइट गई और सारी की सारी मेरी प्रोग्रेस पानी में। कुछ बार तो ऐसा हुआ कि मेरी जो फाइल्स हैं वो पूरी की पूरी ही करप्ट हो गई, तो मुझे बिल्कुल शुरू से ही लिखना पड़ा। मेरे हाँ लाइट के मैं चली एक जाती है। चैनल शेयर कर रहा हूँ, आई मीन वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो वीडियो है समझो कि उसमें जो मैंने सर्वर बनाया है अपना, वो बनाने में मुझे नहीं तो नहीं कितने साल, मतलब 1.5 साल लग गया था। अब है तो छोटा सा वीडियो। वीडियो बनाने में इसमें गेम नहीं कैसा मतलब वो बनाया? गेम बनाने में, वीडियो तो मतलब बात की बात है वो। मैं दिखाता हूँ। अब है सैन एंड्रियास गेम ही, पर उसके अंदर समझो कि अगर आपने अगर सैम्प खेली हो, सैन एंड्रियास मल्टीप्लेयर, तो वो समझो कि लोग अपने अपने सर्वर्स बनाते हैं उसमें और फिर वो ट्राई करते हैं। अच्छा मैं ये अल्टरनेटिव वगैरह ना जैसे मॉड्स। मॉड्स अलग दूसरी बात होती है, ये समझो कि सर्वर्स बनते हैं उसमें, समझो कि आप मैं एक साथ खेल सकते हैं उसमें। अच्छा हाँ सर्वर सर्वर। आज मैंने लिंक शेयर की है चैट में। अब्दुल वहाब, कैसे हैं आप? सर ये अभी भी है? जस्ट ठीक। नहीं वो सैम्प मैंने उसकी हॉस्टिंग ही कोई 1 महीना चलाई होगी मेरे ख्याल में, मेरे पास इतने प्लेयर्स नहीं आ रहे थे, तो मैंने हॉस्टिंग बंद कर दी। उस वक्त हॉस्टिंग भी समझो कि फ्री में ही ली थी, वो भी ऐसे कि उसको डेली जाकर विजिट करना होता था उस वेबसाइट को, तब जाके वो हमारा सर्वर जो है चलता रहता था फिर भी। और सिर्फ किसी के 20 पास प्लेयर आ सकते अभी थे। किसी के पास है? हाँ, अभी है ही किसी के पास? इसका कोड मेरे ख्याल में इसकी डिस्क्रिप्शन में ही पड़ा हुआ है। या आईपी एड्रेस पड़ा है? बट उसमें है एक ध्यान नहीं दिया। फाइल भी होगी। सर इसमें तो आपने वो ऐड भी किए हुए हैं वैसे ना, बारकोड टाइप, ट्रांस रैंप वगैरह। हम्म। ये मेरा चैनल है, यहाँ पर दूसरी भी काफी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। क्या आपने? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब्दुल हनान। अच्छा, मैं अभी टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा 5 मिनट के अंदर। अगर कोई आपको सवाल हो पिछली क्लासेस में से, तो अभी पूछ लें। ठीक है, और क्लासेस आपकी ऑनलाइन ही कंटिन्यू होगी जब तक मतलब मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, मेरे ब्रदर की तबीयत सही नहीं है, आपको बताया था मैंने। तो क्लासेस तब तक जो है ना ऑनलाइन ही मैं लूँगा।
हो सकता है कि ये पूरा रमज़ान ही जो है हम ऑनलाइन क्लासेस लें, फिर रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ईद के बाद ऑन साइट आ जाएंगे। हाँ सर, ये अगर आप आ भी जाए ना, तब भी रमज़ान के दौरान तो चीज़ें ऑनलाइन ही रखेगा। आसान है ऑनलाइन। हाँ, रमज़ान के दिनों में तो आसान ही है, क्योंकि वो होता भी 1 घंटे का सेक्शन है, तो सेशन है, ठीक है ना, और हम लोग प्रैक्टिकल भी वहाँ नहीं करते हैं, तो बस आना जाना होता है। प्रैक्टिकल तो मुझे तो परफॉर्मेंस जब से मैं ऑनलाइन लिया हूँ, ऑनलाइन मैंने क्लासेस ले रहा हूँ, मुझे रिस्पॉन्सेज ही नहीं आ रहे। वहाँ पे पता चल रहा था यार कि इन इन बंदों को समझ में आ रही है। अब जो जो पढ़ने वाले बंदे मुझे लग रहे थे वो ये गायब हो गए हैं बिल्कुल। क्या कह रहे चलिए, हैं? ठीक है, बस। आपकी बात नहीं, आप तो देखो डेली एक्टिव हो माशाल्लाह, और डेली अपडेट भी दे रहे हो, डेली माशाल्लाह सवाल भी पूछ रहे हो अच्छे खासे। सर तो आप तो पक जाते होंगे इसमें सवाल नहीं पूछने में। नहीं, आप, मेरा तो काम है, देखो जब भी मैं अवेलेबल होऊंगा तुम्हारा कोई भी सवाल होगा सेंसिबल जो मेरे मतलब मेरे काम के दौरान ही मैं तुम्हें जवाब दे दूं, तो वो मैं आराम से तुम्हें गाइड कर लूंगा, इसमें कोई सी बड़ी बात है। बस चलिए ज्यादातर जो है ठीक ना है। सवाल को, मतलब एक कम्युनिटी में जब आप होते हो तो एक कम्युनिटी में सवाल को रखते हो, ताकि अगर किसी और को भी उसका जवाब आ रहा है तो वो भी अपनी एक राय पेश करता है। ठीक है, ग्रुप इससे, में पूछा करो। हाँ ग्रुप में ही पूछा करो, क्योंकि सिर्फ उसमें देखो ना, अभी यहाँ पर आप मुझे पर्सनली आके पूछ रहे हो तो उसमें सिर्फ आपका फायदा है। ठीक है, जब आप वहां पर पूछोगे सवाल तो वहां पे उनका भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि लाइक काफी तो है शाये यहाँ पर पीपल जो मतलब सिर्फ चुप चुप बैठ के चुप चुप के सुनना पसंद करेंगे, बोलना नहीं पसंद करेंगे, ना ही कुछ पूछना। तो उनके लिए भी थोड़ा फायदा हो जाएगा कि उनके नॉलेज में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। सर मुझे बस कोडिंग में इशू आ रहा है, जो मेन चीज़ है, बाकी ना सर ये है, सब ये कुछ चल रहा कोडिंग है। में मैंने बहुत आसान करके आपको बताई है, मतलब ज्यादा तो इसमें मैंने चीजें ऐड तो की नहीं है। अभी प्रोग्रामिंग के डेप्थ लेवल में हम जाएं तो फिर आपको पता चले कि प्रोग्रामिंग क्या भला है। मैं तो सिर्फ सिंपल सिंपल मेथड्स वेरिएबल्स समझो कि बेसिक प्रोग्रामिंग जो होती है ना, सिर्फ बेसिक प्रोग्रामिंग, सिर्फ उसी के थ्रू हम गेम कैसे बना सकते हैं वो आपको मतलब मैंने कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसी कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से मैं लेक्चर ले रहा हूँ और काम करवा रहा हूँ। और अगर अभी भी थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो रही है ना, तो यूनिटी की बेसिक क्लासेस जो है ऑनलाइन कोई लेक्चर वगैरह देख लें और बेसिक प्रोग्रामिंग वगैरह पर प्रैक्टिस करें। ठीक है। ठीक है सर। नेविगेशन, एआई नेविगेशन में क्या पढ़ाएंगे तो? एआई नेविगेशन में हम, अच्छा अब पहले लेक्चर डिलीवर कर लेता हूँ, उसके बाद जो है हम प्रैक्टिकल करेंगे। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। सबको आ रही है? मुझे मैसेज पिंग करें, जो बोल नहीं रहा वो एटलीस्ट मुझे मैसेज कर दे। हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा बाबा, अब ए आई नेविगेशन, ठीक है, ये यूनिटी का एक पैकेज है, जैसे हमने साइन मशीन पढ़ा था ना पैकेज, वैसे ही ये भी एक समझो कि यूनिटी हमें ए आई नेविगेशन प्रोवाइड करता है, जिसका काम इतना सा है कि आप जिस गेम ऑफ जेड में भी इनके कंपोनेंट यूज करते हो उसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस आ जाती है एआई की तरफ, यूनिटी की तरफ से। उसमें समझो कि थोड़ी सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ जाती है। अब वो कैसे? अ, आप जिस आप समझो कि ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक उसको मतलब बोलो कि आप समझो कि आपने उस ऑब्जेक्ट को बोला कि भाई इस लोकेशन पर जाओ, तो वो उस लोकेशन तक खुद ही चल कर जाएगा। आपने कोई कंट्रोल नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, वो खुद ही जाके उस लोकेशन पर चला जाएगा, रास्ते ढूंढ कर। बीच में कोई ऑब्जेक्ट्स भी पड़े होंगे उनको भी अवॉइड करेगा, सीढ़ियाँ होंगी तो सीढ़ियाँ भी चढ़ेगा, फिर अपनी लोकेशन तक जो भी आप उसको बोलोगे वहां तक पहुंच जाएगा। समझे क्या कर रहा है ये कंपोनेंट? आपके ऑब्जेक्ट के अंदर थोड़ी सी स्मार्टनेस उसको दे रहा है, ताकि वो जो है आपके सीन के अराउंड मूव कर सके। या फिर अगर समझो कि आपने कोई एक पेट बनाया हुआ है, मतलब अपने प्लेयर के लिए एक डॉगी बनाया हुआ है जो मतलब हर वक्त अपने प्लेयर को फॉलो करता रहे, तो आपने एक स्क्रिप्ट बनाई
उसमें मतलब प्लेयर को टारगेट कर दिया कि प्लेयर को हर वक्त फॉलो करते रहो। सही है। तो जहां जहां प्लेयर जाएगा वो एआई एजेंट उसको वहीं वहीं पर फॉलो करता रहेगा। आई बात समझ में? यस सर। याद है कोई सवाल? सर ये टूल हम कब लगाते हैं वैसे? कब लगाओगे? जब आपको एक देखो, फर्ज करो कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, जिस प्रोजेक्ट में ये है कि मतलब एक छोटी सी स्टोरी है। उस स्टोरी में ये है कि एक प्लेयर मत को जो है दवाई सिटी से लाकर घर मतलब शहर जाकर दवाई लेनी है, और वो घर आकर अपनी मतलब किसी को भी खिलानी है, किसी भी मरीज को। सही है। तो ये एक गेम है, यहाँ पर प्लेयर के पास ऑब्जेक्टिव है। तो अब आपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर दिए प्लेयर्स के, प्लेयर के कंट्रोल्स डिफाइन कर दिए। सही। ठीक हो गया। तो जब आप अपनी गेम को डिफाइन करते हो ना, उसमें फिर जो जो बिहेवियर उसका आपको उस स्पेसिफिक एक करेक्टर का देते हो, लिखते हो, फिर वो बिहेवियर अचीव करने के लिए समझो कि आप ऐसे टूल परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि जैसे कि एक सिनेरियो में ऐसा है कि लाइक आपको एक मरीज को जो है अस्पताल लेके जाना है। ठीक है। तो समझो कि मिशन में ये है कि आप रास्ता आप आगे की चलो, मरीज आपके पीछे पीछे आएगा आराम आराम से। समझो कि ये मिशन है, आपको ना भागना है और मरीज को आसान रास्तों से लेकर जाना है, जहाँ पे कोई ट्रैफिक ना हो, ये वो ना हो। तो समझो कि एक मरीज को कैसे बनाओगे? जो उसका एक कैरेक्टर बनाया, उसके कुछ एनिमेशन हमने सेट किए, और फिर उसके अंदर हमने नेफ मैश एजेंट ऐड कर दिया, जिसके थ्रू वो मूव करेगा। आई बात समझ में? खुद ही मूव करेगा ना सर फिर? खुद ही से मूव नहीं करेगा, आपको उसको बताना होगा कि भाई यहाँ पर मूव करना है या यहाँ पर मूव करना है। मतलब अपनी एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, जिसके थ्रू आपने उसको गाइड करना होगा कि भाई यहाँ यहाँ तक जाना है, फिर वो खुद ही जाएगा। सही है। यहाँ तक क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? मैसेज मैसेज करो सर, हाँ क्लियर वगैरह। ठीक है। यस। अच्छा जी। अब इनके कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ कि इनके कंपोनेंट्स जो हैं कौन कौन से हैं, जो आप जो कॉमनली यूज करते रहोगे चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है हमारा नेफ मैश एजेंट, और ये वो कंपोनेंट है जो आप गेम ऑब्जेक्ट में लगाओगे तो समझो कि उसके अंदर वो चलने की सलाहियत पैदा हो, चलने की इसको सलाहियत दोगे खुद से ही। ठीक है। अब ये नेम मैश क्या करेगा? आपने ये कंपोनेंट ऐड कर दिया, और उसके बाद उस कंपोनेंट में उसकी विड्थ, उसका रेडियस, जैसे हम एक कैरेक्टर कोलाइडर में डिफाइन करते हैं ना, वैसे ही इसमें भी इसका रेडियस डिफाइन करेंगे, इसकी हाइट डिफाइन करेंगे। ठीक है। और ऊपर जो है स्टेयरिंग टाइप्स, अब ये है कि मतलब स्पीड, इसकी चलने की स्पीड कितनी हो, एंगुलर स्पीड मतलब इसकी घूमने की स्पीड कितनी हो, और एसिलरेशन, अब मतलब इसकी रफ्तार जो है किस हिसाब से इसकी रफ्तार बढ़े, मतलब एकदम से बढ़े या धीरे धीरे से इसकी रफ्तार इंक्रीज हो। और फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब कि अपनी मंजिल तक पहुंचने पर कितने यूनिट पहले ही ये रुक जाए। मतलब आपने एक लोकेशन इसको दी, और वो लोकेशन से हेलो। सर अभी आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मेरा नेट स्लो था। मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। अच्छा अच्छा। अच्छा, कहाँ तक सुने लास्ट टाइम? वो मैश नेविगेशन मैश चल रहा था।
नेव मैश एजेंट। ठीक है। तो इसकी स्टेयरिंग ऑब्स्टिकल समझ में आ गया, इसका ऑब्स्टिकल जैसे कैरेक्टर कंट्रोलर में सेटिंग होती है, रेडियस उसका हाइट, वैसे ही इसका जो है हमारे पास ऑब्स्टिकल है। जहाँ पर रेडियस मतलब उसकी विड्थ, वो कितना बंदा मोटा है, हाइट कितना लंबा है। सही है, ये चीज़ें यहाँ पर आपने डिफाइन कर दी। और ऊपर स्टेयरिंग, उसका पहला पैरामीटर है स्पीड। स्पीड मतलब उसकी चलने की रफ्तार, कितनी तेजी से वो चलेगा। एक ये कांस्टेंट स्पीड होगी जो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। उसकी एंगुलर स्पीड, उसके घूमने की स्पीड, वो कितनी तेजी से रोटेट करता है। ठीक है। और एक्सेलरेशन, वो कितनी तेजी से रफ्तार पकड़ता है, आराम आराम से रफ्तार पकड़ेगा, मतलब अगर जितनी ज्यादा वैल्यू होगी तो आराम आराम से रफ्तार पकड़ेगा, जितनी कम वैल्यू होगी उतनी जल्दी से ही वो रफ्तार पकड़ेगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस के अपनी मंजिल तक जब जैसे ये पहुंच जाएगा तो वहीं पर ये क्या करेगा, रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जब मैं कह रहा हूँ क्लियर तो जो जो समझ में आ रही है बात वहीं पे यस पर मैसेज में लिख दो। माशाल्लाह। चलो जी, नैब में शेड्यूल का काम क्या है कि आपके करेक्टर में थोड़ी सी इंटेलिजेंट देना उसको, मतलब आ, वो समझो कि फिर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक उसको खुद से ही मूव करवाना। ठीक हो गया जी। सर अभी लास्ट टाइम आपने क्या बोला? नेम में आइडेंटिटी के बारे में बोला ना मैंने, ये इसकी स्टेयरिंग ऑब्स्टिकल्स ये कंपोनेंट डिफाइन किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। पक्का? तो चलो आगे, नेक्स्ट। अच्छा, दूसरा है ये हमारा नेव मेश सरफेस। अब देखो, ये दूसरा कंपोनेंट भी उतनी ही प्रायोरिटी रखता है जितनी ये वाला। ये एक अपडेट समझो कि आपके उस एआई एजेंट में लगेगा, उस करेक्टर में लगेगा जिसको आपने चलाना है। पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये लगेगा आपके ग्राउंड में, जो आप समझो कि एक इन्वायरमेंट बनाओगे, ये आपके उस इन्वायरमेंट में लगेगा और उस इन्वायरमेंट को बैक करेगा, मतलब जो चलने के रास्ते होंगे ना, ये चलने के रास्ते बैक करेगा। मतलब अब ये कंपोनेंट क्या करेगा कि जब आप एक कंपोनेंट में लगाकर इसकी पूरी सेटिंग जो है, मतलब इसका एजेंट टाइप, इसका वाक्यबल या ये जो यूज ज्योमेट्री है, और मतलब ये डिटेल में भी मैं बताऊंगा। तो मतलब इसकी जो भी सेटिंग होगी उस सेटिंग के हिसाब से आप जब इसको बैक करोगे तो ये क्या करेगा, ये अब एक कैलकुलेशन करेगा अपनी, और दीवारों रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स पड़े हुए हैं वो सब कुछ नोट करेगा और फिर उसके ऊपर एक रास्ता बना लेगा अपना। ठीक है। मतलब और अगर इसके बगैर ये काम ही नहीं करेगा आपका एजेंट। मतलब पहले आप ये अपने इन्वायरमेंट में लगाओगे, अपना रास्ता बैक करोगे, फिर आपका एजेंट उसी रास्ते के ऊपर ही चलेगा। ठीक है। और उस रास्ते के अलावा कहीं पे भी वो समझो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा कि वहां पर कोई रास्ता ही नहीं है। ये समझो कि उस एआई को रास्ता दिखाने वाला एक टूल है। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसमें कोई सवाल हो तो अभी पूछ लो, अब्दुल हनान रहीम। आपने थोड़ी लेट कर दी। क्लियर। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये हमारा है तीसरा ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि एक होते हैं हमारे पास स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं कि जो आपके सीन में मूव नहीं होते, वो एक ही समझो कि जैसे कि दीवारें होंगी और कोई घर वगैरह हो गए, जिनको आपने एक बार बना लिया तो बना लिया, वो फिर से वहां पर मूव नहीं होंगे, ये एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव नहीं करेंगे, ना ही उनके अंदर कोई एनिमेशन होगा। सही है। तो उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं स्टैटिक। और आपका जो सरफेस है उन ऑब्जेक्ट्स के को तो समझो कि आराम से आइडेंटिफाई कर लेता है और फिर अपने रास्ते उस हिसाब से बना लेता है।
सही है। पर आ, वो कंपोनेंट जैसे कि जो चलने वाले हों, जैसे कि एक प्लेयर हो गया या फिर कोई चलने वाली कार हो गई, तो आपके एजेंट्स जो हैं उनको देखते ही मतलब उनको वो नजर ही नहीं आते, उनके ना गो थ्रू हो जाते हैं। जैसे कि मतलब दो दोनों ही किसी दूसरे डायमेंशन में हो, एक हमारा कोई गोस्ट हो, भूत हो, कोई फकीर हो, कि मतलब जिसको कोई नजर ही नहीं आ रहा और उसके गो थ्रू चला जाए। मतलब एआई एजेंट के लिए उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं जिसको वो डिटेक्ट करे। ठीक है। तो अब उन डायनामिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो दूसरे डायनामिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मूव करते रहते हैं सीन में, तो उन डायनामिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं नेव मेश ऑब्स्टिकल। ठीक है। अब ये समझो कि आपने किसी भी कंपोनेंट में मतलब जैसे प्लेयर में ऐड कर लिया ताकि आपका जो एजेंट है वो प्लेयर के साथ टकराए नहीं, उससे थोड़ा सा दूर दूर रहे। तो नेव मेश एजेंट, नेव मेश ऑब्स्टिकल आप करेक्टर में ऐड करोगे, फिर उसके रेडियस और उसकी हाइट डिफाइन कर लिया आपने, और उसका कोलाइडर डिफाइन कर दिया आपने, और शेप उसका। तो फिर उस शेप को जो है वो आपका जो एजेंट है मतलब फिर नोट करेगा कि भाई यहाँ ये एक ऑब्स्टिकल है, मुझे इसके साथ टकराना नहीं है, मुझे इसे बचकर जाना है। सही है। आगे बात समझ। अच्छा, तो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले ये विंडोज में आकर पैकेज मैनेजर, और ये यूनिटी रजिस्ट्री के अंदर हम एआई लिख लें तो उसी में ही कंपोनेंट आपका आ जाएगा। एआई नेविगेशन, ये है वो कंपोनेंट। और बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल होता है, पर कुन कुन वर्जन्स में ये इंस्टॉल नहीं आता, तो जो है आप इसको सर्च करके एआई नेविगेशन के नाम से फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक। अच्छा, तब जब तक ये इंस्टॉल हो जाए, अगर आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कोई सवाल पूछ लो, माइक अनम्यूट करो या मैसेज में लिख दो ऑल क्लियर। अब यस यस बहुत लिख लिया चैट में, सर मुझे यस 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 नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, बेटा ये एक वाहिद एक फन टॉपिक है जिसके प्रैक्टिकल करने में भी बहुत मज़ा आता है। लाइक आप ऐसे कई सारे एआई एजेंट्स बना सकते हो, या ऐसे बहुत सारे एग्जांपल सीन बना सकते हो जहाँ पे लाइक लाखों की आर्मी है, वो जो है प्लेयर के सामने से आ रही है उसको मारने। मतलब सर ये एनपीसीज इसी से बनेंगे यानी कि। हाँ, आपके एनपीसीज में जो चलने की सलाहियत होगी वो इसी के थ्रू होगी। ठीक हो गया। चलो, अब मैं एक एग्जांपल पिछली एक कैरेक्टर उठाता हूँ मैं, रनिंग का, यहाँ से। अभी हम इस कैरेक्टर को
अब सबसे पहले हम इसका एनिमेटर डिफाइन कर लेते हैं। एनिमेटर, और इसको नाम देते हैं एनपीसी या लोकोमोशन। अब इस लोकोमोशन में हम एक आइडल का एनिमेशन और दूसरा भागने का एनिमेशन, और भागने के एनिमेशन कंट्रोल करने के लिए हमने एक स्पीड पैरामीटर बनाया। आइडल को रनिंग और रनिंग से आइडल, और दोनों से ही ये ऑफ करके कंडीशन सेट कर दी मैंने, ताकि जब स्पीड की वैल्यू कम ज़्यादा हो तो एनिमेशन इसकी रनिंग में जाए। और हमने ये लोकोमोशन यहाँ पर सेट कर दिया। अच्छा जी, और एक साइन मशीन का, साइन मशीन अब यूज़ नहीं करता। अच्छा, अब मेरा ये सिंपल एक इन्वायरमेंट है जो प्लान है। अब इसके अंदर मैं थोड़े बहुत क्यूब्स ऐड करूँगा। ठीक हो गया। अब इस इन्वायरमेंट के अंदर हम ऐड करेंगे नेव मेश सरफेस। अभी इस सरफेस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं हमारे पास। सबसे पहले है ये एजेंट टाइप। अब देखें ये एजेंट टाइप गौर से समझें। बाय डिफॉल्ट जो है, अभी तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, ज़्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पर इसकी सेटिंग में थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब ये एजेंट वो है कि जो आप डिफाइन करते हो कि ये जो आपने सरफेस बेक किया है, ये सरफेस कौन से एआई एजेंट के लिए। अब एआई एजेंट आपके बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब एक एनिमल्स हो सकते हैं, कोई इंसेक्ट्स हो सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो ये समझो कि ये एक ह्यूमनाइड पे सेट है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन होता है। तो ये उसका नाम, और उसका रेडियस, मतलब वो जो आपका एक्टर है वो कितना मोटा है, उसकी हाइट, और उसके कदम उठाने की सलाहियत, जो कि 45 एंगल यहाँ पे सेट है। इसको अगर मैं, अच्छा, ये कदम उठाने की सलाह दी ये पे, और 45 एंगल मतलब कि इतनी चौड़ाई में ये कैरेक्टर ऊपर चल सकता है। अगर से अगर ज़्यादा होगी, मतलब 50 एंगल की चौड़ाई होगी, तो वहां पर ये कैरेक्टर चल नहीं पाएगा। ठीक है। जैसे कि मैं एक कैट कैट बना रहा हूँ यहाँ पर। तो उसकी लेट्स से कि रेडियस है हमारा 0.5, मतलब हाइट रेडियस एक ही है, 0.5 और उसकी स्टेपिंग जो है माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, वो क्योंकि छलांग भी मार सकती है। और दीवारों के भी चल सकती है वो हमारी, कुछ इस तरह से। ठीक है। तो ये समझो कि आपने एजेंट्स डिफाइन कर दिए। दूसरी ये एरियाज भी हैं, और
जिनके मतलब जो स्पेसिफिक पॉइंट्स आ जाएं जहाँ पर वो चल ना पाए, जहाँ पर उसको जंप करवाएं, या जहाँ पर जिस लोकेशन पे वो भागना शुरू हो जाए, वो सारी चीज़ें। खैर, तो जो आप ज्योमेट्री, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट मैं ये इंसान के लिए वाकेबिल बनाऊँ, इंसान के लिए क्या वाकेबिल बनाऊँ। ठीक है, तो ये मैंने जो है यहाँ पर एक पेरेंट ऑब्जेक्ट में ऐड कर दिया, जिसके अंदर सारे के सारे मेरे इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये जो भी इसके चाइल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये उनको उन के ऊपर ही क्या करेगा, बैक करेगा। बैक करने के लिए क्या, कि यहाँ पर एक है मैशेस। मैशेस जो वो चीज़ें जो आपको ये नज़र आ रही हैं, आ, ये उनके ऊपर बैक करेगा सरफेस, या फिर फिजिकल कोलिजन। फिजिकल कोलिजन, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन लाइंस नज़र आ रही हैं, ये मतलब जो कि कोलाइडर्स हैं, तो या तो ये कोलाइडर्स के ऊपर बैक करेगा, या फिर मैशेस के ऊपर। अभी हमारे सीन के हिसाब से मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट पर ही लीव करता हूँ। ठीक हो गया, तो ये मैंने बैक पे क्लिक किया और ये रास्ता हो गया बैक। अभी यहाँ जहाँ पे ये आपका ब्लू आ रहा है, ये समझो कि आपका रास्ता बैक हो चुका है। अभी मैं इस क्यूब को थोड़ा सा ऊपर करके और इनकी हाइट भी थोड़ी सी इंक्रीज कर कर दोबारा से बैक करता हूँ। ये देखें, अब ये जो है ये समझो कि अब एआई को लगेगा ये दीवारें हैं और मुझे इनसे बच बच के चलना है। ठीक है, चलो ये आपका आ गया सरफेस। अब हम अपने कैरेक्टर को, ये जो हमारा एआई एजेंट है, इसके लिए एक स्क्रिप्ट बनाएंगे और उसको नाम देंगे एआई फॉलो। अच्छा, ये जब तक स्क्रिप्ट लोड हो, आई थिंक मैंने एआई हमारे कैरेक्टर के अंदर नेम मैश मैंने ऐड नहीं किया, मैं शायद वो ऐड करना भूल गया। अच्छा, यहाँ तक सब क्लियर? कोई कंफ्यूजन? मैसेज करो, मैसेज करो। सुन भी रहे हो आप? ठीक है, ठीक जी सर। है, गुड हो गया। अच्छा जी, अब कैरेक्टर के अंदर सबसे पहले तो हम ऐड करते हैं अपना एजेंट, नेव मैश एजेंट। ठीक है, अब ये देखो, ये कोलाइडर नजर आ रहा है, ये इसकी ऑब्स्टिकल समझो कि सेटिंग है, कि जो आप सेट करोगे, मतलब कि दूसरे एआई एजेंट्स अगर मतलब इस एआई एजेंट के पास आए, तो इसका ऑब्स्टिकल देखकर इससे मुफासला इख्तियार करें, या थोड़ा सा से साइड से गुजर जाए, मतलब भूतों की तरह एक दूसरे से मतलब ना गुजरे। तो हर नेम एजेंट के पास उसका ऑब्स्टिकल बाय डिफॉल्ट मौजूद है। अगर आपने इसको थोड़ी बहुत सेटिंग इधर उधर करनी है, मैं अपने करेक्टर के मोटिव जितना वो मोटा है उस हिसाब से सेट करूंगा। तो आई थिंक इट्स 0.45, और हाइट ठीक ठाक है, पर आई थिंक 1.8 इसकी हाइट है। और इसकी चलने की स्पीड, क्योंकि ये भागेगा, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ 4 पर। और एंगुलर स्पीड, इसकी रोटेट होने की स्पीड आई थिंक 180 काफ़ी है, बाकी जो भी है। और स्टॉपिंग डिस्टेंस मैं थोड़ा सा पीछे
जो टारगेट होगा उससे जो थोड़ा सा पीछे कैरेक्टर को रोकना पसंद करूंगा। और ये ऑफसेट तो समझो कोलाइडर का ऑफसेट है। इसको ज़्यादातर तो नीड नहीं पड़ेगी अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट जो कैरेक्टर्स बिल्ट इन यूज़ करोगे। बाकी दूसरी चीज़ों के लिए पड़ सकती है चीज़। खैर, अब इस एजेंट को कंट्रोल करने के लिए हम अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे ए आई फॉलो। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए रेफरेंस वेरिएबल्स कंपोनेंट का, तो उसका नाम क्या है, नेव मैश एजेंट। तो पब्लिक नेव मैश एजेंट, और एजेंट नाम लिख दिया मैंने। और ये आएगा हमारा ये यूनिटी इंजन डॉट ए आई के पैकेज के अंदर। चले जी, और दूसरा मुझे एक चाहिए टारगेट जिसको एआई हमारी फॉलो करेगी। सही हो गया। अब मैं अपडेट मेथड के अंदर हर वक्त जो है चेक करूंगा कि अगर हमारा टारगेट नल है, मतलब हमारा टारगेट डिफाइन नहीं है, कोई टारगेट हमें नहीं मिला हुआ, तो हम इसको यहीं पर इग्नोर करेंगे। वरना मैं क्या करूंगा कि एजेंट की डेस्टिनेशन सेट कर दूंगा टारगेट डॉट पोजीशन पोजीशन। अब ये जो सेट डेस्टिनेशन है ये वेक्टर 3 पैरामीटर, मतलब इसके अंदर हम पास करते हैं। और जो वेक्टर 3 है वो हमारा एक वेरिएबल टाइप है, रेफर मतलब वो जो वेरिएबल है वो डेटा टाइप है, एक जिसके अंदर सीधी सादी डेटा की वैल्यूज होती हैं। सही है, वो मतलब एक रेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता वो। जैसे कि हमारे फ्लोट हैं या स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं जो कि वैल्यू पास करते हैं। ये भी समझो कि एक वैल्यू वेक्टर 3 की हम इसको एजेंट को बता रहे हैं कि भाई इस पोजीशन पर जाओ। या फिर ले से कि मैं एक ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए यहाँ पर एक इनपुट डॉट गेट एक्सेस, ये सिर्फ समझने के लिए, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। गेट की अप की कोड डॉट स्पेस, कि जब भी मैं स्पेस की को प्रेस करूँ तो ही ये डेस्टिनेशन सेट हो, ताकि आपको अच्छे से मैं एग्जांपल समझा सकूँ। ये देखो कितनी सी स्क्रिप्ट लिखी है हमने, और ये स्क्रिप्ट इज इनफ कि जो हमारा कैरेक्टर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक खुद से ही चलकर जाएगा। बाकी के सेटिंग समझो को आपकी ड्रैग एंड ड्रॉप है। अब भी बोलो कि प्रोग्रामिंग मुश्किल है। अच्छा, ये रेफरेंस हमने सेट कर दिया। अब मैं एक टारगेट बनाता हूँ, एक बॉल बनाता हूँ, और इस बॉल को मैं रेड बॉल, रेड कलर असाइन कर दूंगा, या फिर येलो रेड, ठीक है। और इस बॉल का रेफरेंस जो है मैं यहाँ पर टारगेट में सेट कर दूंगा। अब हम करते हैं प्ले। अभी आपको पता है कि जब भी मैं स्पेस की को प्रेस करूंगा तो ही इसकी डेस्टिनेशन जो होगी सेट होगी। तो अभी मैंने स्पेस की को प्रेस किया और ये बाल की तरफ चलकर आ गया। और अगर मैंने इसको बाल को यहाँ पर रखा है और हमने बाल को यहाँ पर रख दिया, और अगर मैंने इस हमारे एजेंट का जो
स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 0 कर देता हूँ, तो बिल्कुल ही बाल को समझो कि चिपक कर खड़ा हो जाएगा। पर अगर हम हमारे बॉल के अंदर नए मैश ऑप्टिकल लगा लें तो क्या होगा? तो उसके पास आकर ही खड़ा हो गया क्योंकि वो एक ऑब्स्टिकल है। चलो, अच्छा अब ये हमारा एजेंट जो है भाग नहीं रहा था, एनिमेशन नहीं कर रहा था क्योंकि हम एनिमेशन को तो कंट्रोल ही नहीं कर रहे थे। चलो तो अब हम जो है इसके एनिमेशन को भी कंट्रोल करते हैं, एनिमेटर, एनिमेटर, और यहाँ पर ये एनिमेटर डॉट सेट फ्लोट, और हमने स्पीड नाम से एक बनाया था उसका वेरिएबल पैरामीटर। तो पैरामीटर ये देकर एजेंट डॉट वेलोसिटी डॉट मैग्नीट्यूड। अब जब भी हमारे एजेंट के अंदर थोड़ी सी वेलोसिटी होगी तो ये चलेगा, वरना ये एक जगह पे खड़ा हो जाएगा। अब एनिमेटर का रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर हमने सेट कर दिया, और अब हम प्ले करके देखते हैं। चलें जी, अब बॉल को मैंने वहां पर रख दिया और मैंने स्पेस की प्रेस की। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि ये भागते हुए एटलीस्ट अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस में दोबारा 0 कर देता हूँ। गुड। चलिए, अच्छा अब मैं ये की हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि कंटिन्यूअसली ही इसको फॉलो करें। अब लूप क्या करता है? लूप हमारा हर जो अपडेट मेथड है वो हमारा हर फ्रेम पे चलता रहेगा, तो हर फ्रेम हम इस टारगेट की पोजीशन इसको सेट करते रहेंगे। तो अब ये टारगेट हमारा अगर मूव भी करता है तो उसकी लेटेस्ट लोकेशन जो है वो हम हमारे एजेंट को पता होगी कि भाई इसकी लेटेस्ट लोकेशन, हमारे जिसको जो मेरा टारगेट है इसकी लेटेस्ट लोकेशन ये है, तो वो उसको फॉलो करता रहेगा। ठीक हो गया। अब बस मैं इसको जैसे जैसे मूव करूंगा। सारी खामोशी, खामोशी छाई हुई है। सर। जी सर, यहाँ तक समझ में आ गया सर। सबको? जी सर। सर इससे जैसे गोलकीपर का मैंने आपसे पूछा था, उससे वो भी बना सकते हैं ना? ताकि वो नहीं दिख यार, पाए। गोलकीपर की नेव में एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर दूसरे प्लेयर्स चाहिए फुटबॉल ग्राउंड में तो वो बन जाएंगे, क्योंकि गोलकीपर की लॉजिक दूसरी होती है ना। वो तो समझो कि बॉल की पोजीशन प्रेडिक्ट कर कर उस साइड आपने बस उसको छलांग लगानी है, लेफ्ट राइट। सब क्लियर? कोई सवाल है यहाँ तक? टॉपिक अच्छा था? थोड़ी सी फीडबैक दे दो यार। यस सर। टॉपिक तो अच्छा था, मजेदार था। मजेदार है टॉपिक। सर टॉपिक तो अच्छा था। लेकिन अब सब लेट है। हाँ, बरासल साहब लेट आ गए। समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। खैर अब मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करके आपको सेंड कर दूंगा, तो अ, अब रिकॉर्डिंग भी देख लें। सही है। ओके, ठीक है। अब मैंने बाकी देखा नहीं, बोल रहा अच्छा था। बाकी पैकेज अगर कोई
कंफ्यूजन हो, या फिर मैं एक बार जो है ना रिवाइंड कर देता हूँ आपको, अभी 10 मिनट है तो मैं रिवाइंड कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। ठीक, यस, ओके। ठीक है, राहीम आपको क्लियर है? जी सर। पक्का? अच्छा भाई, अभी जी। जो जो कह रहे हैं ना कि मुझे क्लियर है, उनके लिए टास्क है। टास्क ये है कि 10 मीटर दूर मतलब एक इन्वायरमेंट बनाओ, एक साइड पर 1,000 NPCs, ठीक है, वहां पे खड़े कर दो लाइन बाय लाइन। और वो एनिमेशन भी हो उनके अंदर, अगर आप कोई मैक्सिमो से जाके कोई अ, जंगजू पुराने जमाने की तलवारें वाले कोई आपको कैरेक्टर मिल जाते हैं तो वो पिक कर लो और मजे के लिए। और एक एक अकेला प्लेयर जो है वो एक साइड पे खड़ा कर दो। और उस प्लेयर को भी थोड़ा सा अपने मॉडिफाई करना है, उसकी कोडिंग ये करनी है कि आ, उसके एक पंच जो हमने एक क्लास में बनाया था एक बार, तो वो समझो कि इसके अंदर एक पंच एनिमेशन ऐड करनी है। तो जब भी वो अपनी पंच एनिमेशन मतलब प्ले करे, तो उसके आगे जो भी एनपीसीज खड़े हुए हों, वो यूं उनके ऊपर मतलब आप फोर्स अप्लाई करो कोई सी भी, या फिर उनके एआई एजेंट को डिसेबल कर दो, उसको वहीं पे मार दो, सिंपली उसको मार दो, एक एनिमेशन प्ले कर दो, वो कैरेक्टर वहीं पे गिर जाए, मर जाए। आ रही है बात समझ में? सर मार सर उसको मारने के लिए भी कोडिंग लगेगी ना? हाँ, थोड़ी सी लगेगी, मतलब समझो कि एआई एजेंट की जैसे ही सॉरी आपके प्लेयर की जैसे ही कोई पंच हिट होती है आपके कैरेक्टर में, तो एक स्क्रिप्ट उसके अंदर भी लगानी होगी, कोलाइडर्स उसके अंदर भी आपने एडिशनल लगाने होंगे, ट्रिगर सर कोलाइडर्स। तो जैसे ही एनिमेशन वो ट्रिगर बनाना है। कोलाइडर हिट हो, तो सिंपली जो है उसका डेथ एनिमेशन, मरने वाला एनिमेशन एक लगाओ कंट्रोलर में, कंडीशन लगाओ और प्ले कर दो। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही आसान है। बस पर मज़ेदार होगा कि लाइक हज़ारों प्लेयर एनिमेशन तरह तरह के लोकेशन से, मतलब सामने से कोई, लेफ्ट से कोई, राइट से कोई, पीछे से आ रहा है, और आप जो है इधर उधर मूव करके पंच मारते रहो। और अगर सर एनिमी के पास पावर होगी हमारे पास मारने की, तो हम पहले राउंड में खत्म। अभी तो एनिमेशन के पास आप खुद ही उसके अंदर लगाओगे ना स्मार्टनेस, अभी तो सिर्फ उसको भगाने की लगाओ। अगर ज़्यादा इसको एडवांस करना है तो कर लो। सर 1,000 वही बस एक बना, फिर बाकी सबको कॉपी पेस्ट कर दो। एक को भी बनाकर फिर उसको कॉपी पेस्ट हाँ। करके 1,000 बना लिया। अभी जैसे कि हमने यहाँ पर ही लेट्स से कि हमने एक ये बनाया हुआ है ना, तो इसका क्या करेंगे, इसका एक प्रीफेब बनाया, ठीक है, इसका एक प्रीफेब बनाया हमने, और सबका टारगेट तो हमारे स्पीयर है। तो ये हमने लेट्स से कि यहाँ पर हमने कैरेक्टर को खड़ा कर दिया, एक डुप्लीकेट करके ये, डुप्लीकेट करके ये, डुप्लीकेट, 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 अब इन सबको सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करके पीछे खड़ा कर दिया। ठीक है सर अब प्ले करिए। सर, अभी हम प्ले करते हैं। ऑल। अभी थोड़ी सी कैमरा सेट कर दूं ताकि थोड़ा सा, सही सर। लग रहा सर जंग छिड़ गई। अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं सर। चोर चोर चोर। हाँ एक कराची का भी सीन बना लो जहाँ पर मतलब कोई बाइक चोरी करने आ रहा है और उसके ऊपर आर्मी की फौज लगा लो। गेम्स के बजाय कार्टून में आना शुरू कर देते हैं। यूनिटी कार्टून्स बनाने के लिए बहुत अच्छा टूल है। आप एक बार लिख लो सारे कैरेक्टर्स उसके, मतलब समझो कि अगर स्क्रिप्ट्स बनाना सीख गए अच्छे से, तो एक बार ही काम होगा, एक बार ही अच्छा खासा काम होगा। उसके बाद तो समझो कि एपिसोड बनाना बच्चों का खेल होगा आपके लिए। वो बेचारा पीछे रह गया एक।
बेचारों को। ठीक है, चलो ये पैकेज मैं आपको सेंड करूंगा, फिर आप मजा करना। अभी 10 मिनट में मैं थोड़ा सा स्पीड में रिवाइज करूंगा चीज़ों को। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, हमने एआई नेविगेशन समझो कि यूनिटी एक बिल्ट इन टूल पैकेज आपको प्रोवाइड करता है, जो पैकेज मैनेजर मैनेजर से जाकर यूनिटी रजिस्ट्री, ये आपका एआई एजेंट आ गया और यहाँ से आप इंस्टॉल कर लो इसको। सही है। बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी इंस्टॉल हो गया तो होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि वो इंस्टॉल नहीं होता, तो आपको जाके खुद से इंस्टॉल करना होगा। उसको करने के बाद अब उसको करने के बाद अब आप क्या करोगे कि अम, अब दो दो तीन कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक हो गया हमारा ये नेम मैश सरफेस। अब ये क्या करता है कि ये, अब जो ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया है इसकी जो भी चाइल्ड होंगे, या ये इसका ऑब्जेक्ट खुद, इसके अंदर जो भी कोलाइडर होंगे, या फिर जो भी क्या मैशेस, मैश मतलब ये जो आपको नजर आ रही हैं इसकी रेंडर। ऑप्टिकल वगैरह ना जो सारे ऊपर रखे हैं उसके। हाँ, नहीं, ये जो एक ज्योमेट्री इसकी, ठीक है ना, ये ज्योमेट्री दो तरह की है। एक तो होती है कोलाइडर से जो ज्योमेट्री बनती है, और दूसरी ज्योमेट्री जो मैश से ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, ये आप वो उसको सिलेक्ट करोगे या तो कोलाइडर से या तो फिर मैश मैश से। अभी तो दोनों से सिलेक्ट करूंगा, मेरी रिजल्ट सेम ही आएगी, क्योंकि दोनों की ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है। पर कई कई बार ऐसा सीन होता है कि आपकी फिजिकल जो है ज्योमेट्री अलग होती है, और रेंडर पे जो आप दिखा रहे होते हो वो दूसरी होती है, तो फिर आप उस हिसाब से सिलेक्ट करते हो। ठीक हो गया। सही है। तो अब ये समझो कि जो भी इसके चाइल्ड होंगे ना, सिर्फ उन पर ही ये जो है मैश रेंडर करेगा। अब फिर आपने यहाँ पे बैक पे क्लिक कर दिया, और जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उनको डिटेक्ट करके बैक कर देगा। अब जैसे कि ये अभी मैंने न्यू ऑब्जेक्ट्स बनाए, तो पुराने वाले ऑब्जेक्ट्स के अंदर तो वो वहाँ पे दिखा रहा है कि ये सही से बैक है, पर ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो बैक करेंगे फिर से, और यहाँ पर आपकी पाथ की सेटिंग हो गई। और यही नए में आप सरफेस है, इसके बेक करने के बाद ही आपका एजेंट जो है चल पाएगा, वरना वो एरर दे देगा। अगर ये कंपोनेंट नहीं होगा तो आपका नए में एजेंट एरर दे देगा। ठीक है। या, यानी कोई भी अगर हम एआई बना रहे हैं, एनिमी हो या फिर कोई मोस्टर वगैरह हो, तो सबके लिए यही काम देगा। हाँ हाँ, एग्जैक्टली ठीक है। ये मत, अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि एजेंट टाइप इसका सरफेस टाइप, अगर मतलब जो इन्वायरमेंट अगर ह्यूमनाइड के लिए है, तो आपके यहाँ पर एजेंट टाइप पे भी ह्यूमनाइड ही सिलेक्ट किया हो, तो इन उसी उन्हीं के लिए ही समझो कि ह्यूमनाइड के लिए ही ये सरफेस है, और ह्यूमनाइड वाले ही आएंगे। अगर जैसे कि मैंने इसको कैट बना लिया, तो ये एक कैरेक्टर है जिसको मैं यहाँ पर अलग कर देता हूँ, तो या तो एरर आ जाएंगे या तो ये मूव नहीं करेगा। दोनों दो चीज़ों में से एक चीज़ होगी अभी। देखो ये सारे मूव कर रहे हैं, पर वो ये कंटिन्यूअसली एरर आ रहा है, क्योंकि ये केट के लिए हमने कोई सरफेस बनाया ही नहीं है। सही। ठीक हो गया। सही। चलें जी, अब एजेंट के पे आते हैं। तो ये एक एजेंट वो कंपोनेंट है जिसके थ्रू ये हमारे कैरेक्टर मूव कर रहे हैं। अब इसकी सेटिंग्स में देख लेते हैं। सेटिंग्स में हमारे पास पहले तो एजेंट टाइप है, जो अभी मैंने बता दिया। ऑफसेट वो है ये जो हमारा कोलाइडर है इसके ऊपर, तो इसको अगर आपने ऊपर नीचे करना है अपने 3D मॉडल के हिसाब से, तो ये समझो कि इसकी बेस है। और उसके बाद स्पीड, इसकी चलने की स्पीड, इसकी गोल घूमने की स्पीड, और एक्सलेशन मतलब इसकी रफ्तार पकड़ने की स्पीड, और स्टॉपिंग डिस्टेंस कि जब वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए तो कितने मीटर्स पहले वो रुक जाए, तो ये वो स्टॉपिंग डिस्टेंस है। सही और है। और ये समझो कि इसकी हो गई कंट्रोल, इसकी मूवमेंट कंट्रोल्स। अब यहाँ पर इसके ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल जैसे कि हमारे कैरेक्टर कंट्रोलर में होता है, उसका एक रेडियस होता है, उसकी एक हाइट होती है, तो वही चीज़ है यहाँ पर।
हमारे कैरेक्टर का रेडियस और उसकी हाइट सेट कर सकते हैं हम कि हमारा कैरेक्टर ये इतना मोटा है, इतना लंबा है। ये तो कोलैटरल ही काम करता है ना ये तो। हाँ, पर ये देखो, एआई में जो एजेंट्स हैं उनके अंदर कोलाइडर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उनके अंदर हम जो है ये वाले लगाते हैं। पर ये कोलाइडर नहीं है, ये समझो कि कोलाइडर की तरह ही काम कर रहा है, पर ये इटसेल्फ कोलाइडर नहीं है, ये दूसरी चीज है। ये एआई एजेंट के खुद से कस्टम ऑब्स्टिकल अवॉइड करने के तरीके हैं। सही। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये दो कंपोनेंट हो गए एक। और तीसरा हमने बताया, आपको बताया कि ये नेव मेश ऑब्स्टिकल। अब ये समझो कि आप अपने ऑब्स्टिकल मतलब कोई ये जो ये किन के लिए यूज करते हैं, जो डायनामिक हो, वो ऑब्जेक्ट्स जो आपके मूव करें, कभी कहाँ पर कभी कहाँ पर, कभी मतलब जो मूवेबल हो, ये उनके लिए काम करता है। सही। सही है। अच्छा, ये करंट हायरार्की ऑब्जेक्ट, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ये यहाँ पे सेटिंग में शायद मेंशन करना भूल गया कि क्योंकि अभी ये जो है हमारे बाल को भी इस ऑब्स्टिकल बैक कर रहा था, हम नहीं चाह रहे इसको भी बैक करे। तो यहाँ पर ऑल ऑब्जेक्ट्स मतलब जो भी सीन के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, वॉल्यूम मतलब के अ, जो डिफाइन आप वॉल्यूम करोगे, सही। ठीक है, उसके अंदर ही बैक करेगा। और करंट हायरार्की जो कि इसके चाइल्ड होंगे। सही। गुड हो गया। सही। अच्छा जी, तो ये थी बस यही है नया नेविगेशन में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। अब आप ये कॉन्सेप्ट यूज करके तरह तरह के एग्जांपल्स बना सकते हो। एनी सवाल? सर वो आपने जो टारगेट दिया था कि सामने मॉन्स्टर बनना हो या खुद खुद आप हमले करो, उसको भी 3-4 हमलों की, वो बना ही नहीं सर। आपने नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई? बन ही नहीं रहा था हमारे से तो। इंपोर्ट कर लेते एसेट्स, स्क्रिप्ट डाल दी, कैरेक्टर मूव हो रहा है, सामने वाली की मूव ही नहीं हो रही। हमने ऑनलाइन देखा, ऑनलाइन समझ में ही नहीं आया। अच्छा, फिर इंशाल्लाह मंडे वाली क्लास में जो है वो एसेस जो है आप मेंशन कर दो ग्रुप में, तो फिर मैं वो एग्जाम्पल बना के दिखाऊंगा आपको। सही है। सही। ठीक है सर। ठीक है बेटा, कोई है किसी और को सवाल तो अभी अनम्यूट करके पूछ लें, फिर मैं बस क्लास को एंड करूंगा। नहीं सर, सबको अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।